हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वर्णा है। कॉन्स्टिस्ट क्रिप्टो न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो स्पेस में क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको सूचित करने के लिए हम प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आपको हम पर टिप्पणी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि यह हमें और अधिक गुणवत्ता वाले वीडियो डालने में मदद करे जैसा आप हमें करना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करें। क्या लूना क्रैश के रूप में क्वोन का $1 एक एम बेट अच्छा नहीं लगता है? टेराफॉर्म लैब्स के सहसंस्थापक और सीईओ डो क्वोन लूना के पीछे की इकाई ने अपनी शर्त के साथ खुद को एक अजीबोगरीब स्थिति में पाया कि लूना $88 से ऊपर रहेगा क्योंकि सिक्का एक ही दिन में 90% से अधिक गिर गया। मार्च के मध्य में डू क्वोन ने छद्म नाम वाले ट्विटर उपयोगकर्ता सेंजी एल्गोर, एक स्वघोषित अर्ध सेवानिवृत्त डिजेन के साथ एक शर्त लगाई कि क्या लूना मार्च 2023 के मध्य तक $88 से ऊपर होगा। प्रत्येक ने दाव पर $1 का जोखिम उठाया। लूना, जो कुछ दिनों पहले $80 से ऊपर कारोबार कर रहा था, बिकवाली की लहर के बाद गिर गया है, जिसके परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र के एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा उसने अपना डॉलर खूंटा खो दिया है। 14:41 यूटीसी पर बाजार पूंजीकरण के हिसाब से 33वें सिक्के में पिछले 24 घंटों में 85% की भारी गिरावट आई है, जो 4.37 अमेरिकी डॉलर पर कारोबार कर रहा है। हालांकि यह 0.83 अमेरिकी डॉलर से बरामद हुआ, जो आज पहले पहुंचा था। सेंसी अल्गोर द्वारा लूना और यूएसटी को पूंजी कहे जाने के बाद डो क्वोन ने दाव लगाया जो केवल तब तक काम कर सकता है जब तक कि आपूर्ति की तुलना में टोकन की अधिक मांग है। व्यापारी ने फरवरी के मध्य में एक ट्वीट में कहा, जिस क्षण या तो एक ब्लैक स्वान घटना होती है या आपूर्ति मांग होती है, यह नीचे तक की दौड़ होगी और लूना ऑर्डर बुक यूएसटी के बिकवाली के दबाव में अरबों को पकड़ने में सक्षम नहीं होगी। फिर भी यह एकमात्र ऐसा दाव नहीं था जिसे डो क्वोन लेना चाहते थे। सीईओ ने छद्म नाम वाले ट्विटर उपयोगकर्ता और क्रिप्टो व्यापारी के एएलईओ को यह शर्त लगाने के लिए आमंत्रित किया कि क्या लूना 2022 में फिर से $10 का निशान देखेगा। सौभाग्य से डो क्वोन के लिए केएलईओ ने दाव नहीं लिया। हालांकि व्यापारी, जिसकी भविष्यवाणी सच हो गई है, ने हाल ही में एक और भविष्यवाणी की है कि लूना वापस उछाल देगा। इसके अलावा मैं एक बार फिर एक विरोधाभासी बनूंगा और कहूंगा कि लूना यहां से कुछ वापस उछालता है, उन्होंने कहा। टेराफॉर्म लैब्स के सीईओ डो क्वोन ने दुर्घटना के बाद लूना यूएसटी के लिए रिकवरी योजना की घोषणा की। टेरायूएसडी यूएसटी एक स्थिर मुद्रा जो अमेरिकी डॉलर के लिए एक आकी गई क्रिप्टो स्पेस में एक अनसुनी घटना में अपने मूल्य का 50% से अधिक खो दिया। हालांकि अन्य स्थिर शेयरों के विपरीत टेराफॉर्म लैब्स ने यूएसटी को स्थिर रखने के लिए एक अलग तंत्र का लाभ उठाया। टेराफॉर्म लैब्स यूएसटी के खूंटी को बहाल करने के लिए एक समाधान के साथ आता है। मूल्य स्थिरीकरण तंत्र यूएसटी आपूर्ति को अवशोषित कर रहा है, लेकिन एक ही समय में इतने स्थिर स्टॉक को अवशोषित करने की लागत ने ऑनचेन स्वैप को 40% तक बढ़ा दिया है और लूना की कीमत में नाटकीय रूप से कमी आई है। समाधान का प्रस्ताव यूएसटी के बेस पूल को $50 मिलियन से बढ़ाकर $100 मिलियन एसडीआर, खनन क्षमता को $239 मिलियन से बढ़ाकर लगभग $1.2 बिलियन करने में मदद करने के लिए पूल रिकवरी ब्लॉक को 36 से घटाकर 18 कर दें। यूएसटी को प्रमुख हस्तियों का समर्थन प्राप्त है।
एवा लैब्स के संस्थापक एमिन गुनसीरर ने 10 मई को एक ट्विटर थ्रेड में यूएसटी का बचाव करते हुए कहा कि क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र को एक विकेंद्रीकृत एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा की आवश्यकता है जो सेंसरशिप और जब्ती प्रतिरोधी हो। उनके अनुसार बाजार में प्रत्येक स्थिर मुद्रा को कम से कम एक बार डीपेक किया गया है। बिटकॉइन एथेरियम तकनीकी विश्लेषण ईटीएच 2% ऊपर उछला जबकि बीटीसी $30,000 से ऊपर चढ़ गया। मंगलवार को $30,000 से नीचे गिरने के बाद बीटीसी ने मामूली रूप से पलटाव किया क्योंकि कीमतें समर्थन से ऊपर समेकित होने लगी। आज के हम्पडे सत्र में ईटीएच भी अधिक था। इस प्रक्रिया में $2,400 से ऊपर चढ़ गया। बिटकॉइन बुधवार को बिटकॉइन का रक्तस्राव कुछ हद तक कम हो गया क्योंकि मामूली पलटाव ने कीमत को $30,000 से ऊपर धकेल दिया। मंगलवार को कीमतें इस स्तर से नीचे कारोबार कर रही थी क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी $29,944.80 के इंट्राडे लो पर पहुंच गई थी। आज तक बीटीसी बटा यूएसडी $32,242.15 के शिखर पर पहुंच गया है क्योंकि यह कल के 11 महीने के निचले स्तर से हटना शुरू कर देता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार कीमतें $32,500 के एक प्रमुख प्रतिरोध स्तर से आगे निकलने में विफल रही है जो बीटीसी को 2022 की ट्रेडिंग रेंज में वापस लाएगी। 30.13 की अपनी मंजिल से फिसलन के बाद 14 DXY या RSI अब इस स्तर से ऊपर ट्रैक कर रहा है और वर्तमान में 32.18 पर है। कुल मिलाकर बिटकॉइन अभी भी ओवरसोल्ड है। हालांकि क्रिप्टो बाजारों में अनिश्चितता अभी भी व्याप्त है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या हम बीटीसी की कीमत में नीचे आ गए हैं। एथेरियम मंगलवार को लगभग $2,100 से नीचे जाने के बाद आज के सत्र के दौरान उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा था जिसमें कीमतें एक प्रमुख स्तर पर बंद हुई थी। ईटीएच बटा यूएसडी ने आज पहले $2,450.76 का इंट्राडे पीक मारा क्योंकि बैल $2,500 प्रतिरोध रेखा से ऊपर की कीमतों को उठाने का प्रयास करते हैं। कीमत में आज के पलटाव के बावजूद किसी भी महत्वपूर्ण उछाल को आगामी बाधाओं से चुनौती दी जाएगी, विशेष रूप से सापेक्ष ताकत के संदर्भ में। वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार 14 DXY या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 37.32 पर ट्रैक कर रहा है जो कि 40 के प्रतिरोध से थोड़ा कम है। क्या इस सीमा को फिर से हासिल किया जाना चाहिए? हम ईटीएच को $2,500 से ऊपर भी देखेंगे। हालांकि कीमत अनिश्चितता से ऊपर की गति में गिरावट आने की संभावना है। कुल मिलाकर कीमतें वर्तमान में कल के निम्न स्तर से लगभग 2% अधिक हैं। लेखन के समय 1.26% ऊपर है। क्या अब डिप खरीदने का एक आदर्श समय है या आगे और कम है? अपने विचार नीचे कमेंट में दें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और लाइक बटन दबाएं।